Hello friends, this is Akshata, your educator. I welcome you all in Teaching Exams by Global Online. As we know friends, Teaching Exams by Global Online has launched a complete series for upcoming CTET 2022 examination. For CTET 2022 examination, we were discussing about the Maths Paper 1. Okay, if you want वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द प्रिपरेशन, आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, एट द सेम टाइम गारंटेड सिलेक्शन चाहिए सीटेट 2022 के अंदर, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस कंप्लीट सीरीज़ के अंदर हम मैथमेटिक्स पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर के जो सब टॉपिक है मल्टीपल फैक्टर्स, वो आज का लेक्चर 6 में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रैक्शंस रिलेटेड पूरी चीज़ें डिस्कस की, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं क्या नहीं, वो हम सब देख चुके हैं। ठीक है, नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, लेट मी डिस्कस अबाउट द कंप्लीट कोर्स that has been launched for Central Teacher Eligibility Test 2022 via Global Online app। इसके अंदर आपको फुल सिलेबस थियोरी लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस मल्टीपल MCQs, मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल सिलेबस नोट्स मिलेंगे और कोर्स फीस जस्ट 2000 रुपीज़ रहेगी। ठीक है, सिर्फ आपको जो है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है या इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप करना है। बेसिकली आप इस तरीके से कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। नाउ बेसिकली जो चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, आपको कंपाइल्ड नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट रहेंगे, ठीक है, आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कितने हद तक हुई है वो चेकआउट करने के लिए मॉक टेस्ट है, मल्टीपल MCQ जो है हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ये पूरी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी इन जस्ट द फीस ऑफ 2000 रुपीज़ पेपर 1 के लिए। नाउ फॉर द पेपर 2 सेम फीचर्स आर प्रोवाइडेड लाइक फुल सिलेबस थियरी लेक्चर्स अगेन, प्रैक्टिस मल्टीपल MCQs, मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस नोट्स, अगेन द कोर्स फीस इज जस्ट ऑफ 2000 रुपीज़। इसके लिए फिर से आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है और दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ सो देर आर सम ऑफ द स्टूडेंट जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी जाते हैं, उनके लिए जो है अलग से फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे इन द कोर्स फीस ऑफ जस्ट 3000 रुपीज़, फुल सिलेबस थियरी लेक्चर्स, प्रैक्टिस मल्टीपल MCQs अगेन, मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस नोट्स। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर डाउनलोड ग्लोबल ऑनलाइन ऐप फॉर एनरोलिंग द कोर्स। ग्लोबल ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, दिए हुए इंटरफेस में से स्टोर इस आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, बाद में आप कोर्सेज इस पेज के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे आपको जो है CTET 2022 ये आपको टाइप करना है, नीचे कोर्स और उसकी फ़ीस जो है डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, एट द सेम टाइम ग्लोबल ऑनलाइन ऐप इज़ जस्ट नॉट जस्ट फॉर CTET 2022, इट्स ऑल्सो फॉर सेट नेट के लिए, अगर आप प्रिपेयर करें डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। यहाँ पे जो है आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा, किसी भी प्रकार का डिफरेंट सोर्सेस नोट्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कंपाइलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंप्लीटली हमारे ऊपर रिले कर सकते हैं एंड यू कैन हैव द गारंटी सिलेक्शन इन द अपकमिंग CTET 2022 एग्जामिनेशन। नाउ इन टूडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। अभी फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या है, एक नंबर के हम फैक्टर्स किस तरीके से निकाल सकते हैं या मल्टीपल्स किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, वो हमें चीज़ पता होनी चाहिए। फॉर दैट विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द बेसिक स्टफ्स रिगार्डिंग द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एट द सेम टाइम LCM HCF किस तरीके से निकालते हैं वो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द फैक्टर्स। अभी फैक्टर्स क्या है और फैक्टर्स किस तरीके से एक पर्टिकुलर नंबर के हम निकाल सकते हैं वो अभी हम चीज़ पढ़ेंगे। नाउ फैक्टर्स क्या है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स दैट नंबर एग्जैक्टली। ठीक है, अगर एक नंबर के हम फैक्टर्स निकाल रहे देन दैट फैक्टर्स जो है निकाले हुए वो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, अभी इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 58। 58 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना मतलब क्या करना है, 58 लिया, ठीक है, अभी हमें चीज़ ये देखनी है कि 58 किस किस के टेबल में आएगा, किस नंबर के टेबल में आएगा। नाउ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, राइट, सो एक के टेबल में 58 तो ज़रूर आएगा, लाइक 1 मल्टीप्लाइड बाय 58 इज इक्वल्स टू 58। सो बेसिकली 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 58। एक क्या है, फैक्टर ऑफ 58 है एंड 1 इज़ डिवाइडिंग दैट नंबर 58 एग्जैक्टली, राइट। सेकेंड थिंग, अभी एक तो हो गया, एक हर एक नंबर का फैक्टर है, ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। नेक्स्टली इफ़ अगर हम 2 × 29 करेंगे तो भी क्या आएगा, 58 आएगा, राइट, ये हो गया अनदर फैक्टर। अभी तीसरा फैक्टर, जब हम फैक्टर्स ये चीज़ देखते हैं हमें ये पता होनी चाहिए दैट एवरी नंबर इज़ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सो बेसिकली कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर, ठीक है, उसके 2 फैक्टर्स तो कंपलसरी है, एक वो खुद
दैट द नंबर इटसेल्फ एंड द अनदर वन इज नंबर वन. ठीक है, बेसिकली एवरी नंबर हैज़ वन एज इट्स फैक्टर एंड एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. सो बेसिकली अगर फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 58 बोला तो हमें पता होना चाहिए कि वन सबका फैक्टर है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 एक आ गया और 58 इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. सो यहाँ पे बेसिकली फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 58 बोला तो 58 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? 1, 2 and 58. These are the three factors. These are the three factors of 58. राइट, इस तरीके से जो है हमें चीज़ें सॉल्व करनी है या फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. फैक्टर्स अगर फाइंड आउट करने हैं देन व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी नो द बेसिकली दैट द नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. ये चीज़ पता होनी चाहिए. और जो एक है दैट इज़ वन इज़ फैक्टर ऑफ ईच नंबर, एवरी नंबर. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू just know about the things. Now nextly find the factors of 81. ठीक है, 81 के फैक्टर्स. और एक एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पे 81 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने. सो एज आई सेड द नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो 81 तो आएगा ही, एक फैक्टर हो गया यहाँ पे. ओके, एंड एवरी नंबर हैज़ वन एज इट्स फैक्टर, ये भी चीज़ मैंने बोली. सो बेसिकली वन इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 81. राइट, सो नाउ अभी एक और 81 के अलावा कौन से फैक्टर्स है वो देखेंगे हम. ठीक है, 2 इज़ नॉट 81 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. राइट, सो बेसिकली 2 तो फैक्टर हो नहीं सकेगा 81 का. नेक्स्टली 3 देखेंगे. 327 आर 81. राइट, सो 3 इज़ फैक्टर ऑफ 81. यहाँ पे 3 फैक्टर्स हो गए, 81, 1 और 3. नेक्स्टली 4 के टेबल में 81 नहीं आएगा, 5 के टेबल में 81 नहीं आएगा, 6 के भी नहीं आएगा, 7 के भी नहीं आएगा, 8 के भी नहीं आएगा. ओके, इफ़ यू गो फॉर 9 आर 81 आएगा. राइट, ओके, और 27 के भी टेबल में क्या आएगा? 81 आएगा. 27 3 आर 81 एज वी हैव सीन. सो बेसिकली इधर कितने फैक्टर्स पड़ेंगे 8 के? 81 तो है 1, 2, 3, 4 और 5. सो बेसिकली 81 हैज़ 5 फैक्टर्स. 81 हैज़ 5 फैक्टर्स. इस तरीके से हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं किसी भी टेबल के अंदर. अगर वो नंबर डिविजिबल दिख रहा है, पे टेबल्स पता होनी चाहिए हमको, और वहाँ से जो है हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं. सो यहाँ पे हमने 2 बेसिक चीज़ें पढ़ी है दैट एवरी नंबर हैज़ वन एज इट्स फैक्टर एंड एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, फैक्टर्स के अंदर हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए? अ फैक्टर इज़ अ नंबर, फैक्टर ऑफ ए नंबर डिवाइड्स दैट नंबर एग्जैक्टली. नंबर के जो कुछ भी फैक्टर्स आएंगे वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते. ये हो गया फैक्टर्स के बारे में. हमने यहाँ पे फैक्टर्स किस तरीके से फाइंड आउट करनी है ये चीज़ देखिए. अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड फॉर फैक्टर्स. फैक्टर्स के लिए क्या चीज़ हमें नोट करनी है वो देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, एवरी नंबर हैज़ वन एज इट्स फैक्टर. ये चीज़ मैंने बताई आपको कि एवरी नंबर, कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर 1 ज़रूर आएगा. ठीक है, ये पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया. नेक्स्टली एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स. इसी 2 पॉइंट के ऊपर, ये फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट के ऊपर से नंबर, ये थर्ड पॉइंट जो है डिराइव किया है. इसके ऊपर क्या बोला है? एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स. मिनिमम किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स रहेंगे. एक वो खुद इटसेल्फ, ठीक है, द नंबर इटसेल्फ, एंड द अनदर वन इज एक्सेप्ट 1 and the number itself. Basically 1 and number itself are the factors, at least 2 factors of each number. Now moving on to the next point, factors of a number is always equal to or less than the number. अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था 58 का. राइट, 58 के अंदर हमने क्या देखा? 58 के 3 फैक्टर्स पड़े थे, 1, 2 और 58. ये 3 फैक्टर्स थे. राइट, 58 के. ठीक है, इसके अंदर हम अभी देखो कि जो 58 के फैक्टर्स है वो 58 से ग्रेटर नहीं है. राइट, वो 58 से एक तो छोटे हैं या दे आर इक्वल. बेसिकली किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर निकाल रहे हैं, हमारे दिमाग में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फैक्टर्स जो होते हैं उस नंबर से छोटे हो सकते हैं या फिर इक्वल टू दैट ऑफ द नंबर. सो फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ द नंबर or less than that of the number. So this is the point that we have to remember, important point regarding the factors. Right, now moving on to the next topic, मल्टीपल. अभी मल्टीपल क्या है वो हमें पढ़ना होगा. मल्टीपल क्या है? मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय सेम और एनी अदर नंबर. इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 12 का टेबल.
ठीक है। 12 ज़ीरोज़ आर क्या आएगा 0, 12 वंस आर क्या आएगा 12, 12 टूज़ आर 24, 12 थ्रीज़ आर 36, 12 फोर्स आर 48, 12 फाइव्स आर 60, ओके, 12 सिक्स आर 72, 12 sevens are 84, 12 eights are 96, 12 nines are 108 and 12 tens are 120. अभी क्वेश्चन अगर पूछा गया दैट व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 12, तो हमें पता होना चाहिए कि 12 का टेबल क्या है बेसिकली, राइट। सो यहाँ पे 12 के जो मल्टीपल्स आएंगे दैट विल बी 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 120. Basically, a multiple of a number is product obtained when the given number is multiplied by same or any other number. अगर 12 को हम खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, when the given number is multiplied by the same, 12 को 12 से डिवाइड करो या 12 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई, सॉरी नॉट डिवाइड, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो या 12 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करो, तब जो कुछ भी प्रोडक्ट आ रहा है, सो बेसिकली दैट इज़ द मल्टीपल ऑफ 12, ठीक है। 12 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ और एनी अदर नंबर इज व्हाट मल्टीपल ऑफ 12. बेसिकली यहाँ पे 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 120, these are all the multiples of 12. Now, मल्टीपल्स के रिगार्डिंग क्या चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है वो मैं बताती हूँ. अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. मैंने बोला था अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. ओके, ये बात. सेकेंड पॉइंट इज़ एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 1. ठीक है, कोई भी नंबर हो, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1. ठीक है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इक्वल टू और ग्रेटर दैन द नंबर इटसेल्फ. नाउ बेसिकली हमने यहाँ पे चीज़ क्या देखी है कि कोई भी नंबर हो, एवरी मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इक्वल. एक तो वो इक्वल रहेगा नंबर के या फिर ग्रेटर दैन दैट ऑफ द नंबर. यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है वो जो बताऊंगी. 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर बट 0 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट दैट ऑफ द 0. ये पॉइंट हमें एक्सप्लेन करना है, मैं आगे करूँगी. अभी यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान में रखनी है. एवरी नंबर हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स. एवरी नंबर हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स. किसी भी प्रकार से हम एक नंबर को कितने हद तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके कितने भी मल्टीपल्स निकल सकते हैं. ठीक है, सो दिस आर द इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ द मल्टीपल्स. इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स होते हैं, ऐसा हम बोलेंगे. ठीक है, अभी यहाँ पे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया. 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. ठीक है, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर बट नॉट द फैक्टर ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट दैट ऑफ द 0. ठीक है, 0 जो है हर एक किसी का मल्टीपल रहेगा बट वो फैक्टर नहीं रहेगा. ठीक है, इट वोंट बी द फैक्टर ऑफ एनी नंबर. एज वी हैव सीन 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ईच नंबर. ठीक है, बट 0 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ एनी नंबर, इट इज़ द फैक्टर ऑफ ओनली 0 इटसेल्फ. ठीक है, 0 का ही वो फैक्टर है, किसी और नंबर का वो फैक्टर नहीं बन सकता बट वो हर किसी का मल्टीपल बन सकता है. इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर बट नॉट द फैक्टर ऑफ द एनी अदर नंबर एक्सेप्ट दैट ऑफ द 0. सो ये एक पॉइंट हमें दिमाग में रखना था. अभी ये हो गई चीज़ें. क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? फाइंड लाइक द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर. ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा? इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं. फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर. अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे हम. एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24. ठीक है, इसके अलग अलग मेथड्स हैं फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए. रेनबो मेथड या फिर हम बोल सकते हैं लैडर डिवीजन मेथड. हम लैडर डिवीजन मेथड की से सॉल्व करेंगे. ठीक है, 24 के फैक्टर्स निकालेंगे. नाउ किस तरीके से निकालना है? यहाँ पे लिया मैंने लैडर डिवीजन मेथड. ठीक है, 24 लिया. अभी 24 2 के टेबल में आएगा. 2 1s are 2, 2 2s are 4, राइट. 2 6s are 12 आएगा. 2 3s are किया, ठीक है, और फिर 3 1s are किया, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे अगर फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करनी है तो क्या मेथड फॉलो करनी है वो हम देखेंगे अभी. ठीक है, देखना अभी यहाँ पे 2 कितनी बार आया है और 3 कितनी बार आया. यहाँ पे 2 आया है, राइट, 3 बार आया है, राइट. सो यहाँ पे 2 का जो है मैं 3 टाइम्स ले लूँगी, राइट, और 3 कितने बार आया? 1. सो यहाँ पे एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है. यहाँ पे
मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से करेंगे हम, जो कुछ भी यहाँ पे ऊपर आया है राइट 3, मतलब 3 बार, नंबर ऑफ टाइम्स लिस्ट ऑल द फैक्टर्स, कितने बार 2 ऑकर हुआ है, ठीक है। जब हम फैक्टर्स 24 के जो निकाल रहे हैं तब हमें चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है कि कितने बार 2 का ऑकरेंस आ रहा है, ठीक है। लिस्ट ऑल द फैक्टर्स विद देयर ऑकरेंस, लाइक हाउ मेनी टाइम्स द 2 इज ऑकरिंग ओवर हियर। नाउ बेसिकली यहाँ पे 2 3 बार आ रहा है, सो 3 + 1 करेंगे। ये फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, और एक बार। और यहाँ पे 3 कितने बार आ रहा है 1, सो बेसिकली मैं 1 + 1 करूँगी। तो फॉर्मूला यन का क्या है, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स विद देयर ऑकरेंस। यहाँ पे कितने फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, लाइक 2 और 3, मतलब 2 डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं 2 और 3। तो वो 2 डिफरेंट नंबर्स कितने बार ऑकर हो रहे हैं, 2 3 बार ऑकर हो रहा है और 3 जो है 1 बार ऑकर हो रहा है। सो बेसिकली लिस्ट ऑल द फैक्टर्स कितने बार ऑकर हो रहे हैं और उसका प्रोडक्ट लीजिए और एक्सपोनेंट, जो कुछ भी अभी एक्सपोनेंट है राइट 3 और 1, उसको 1 के साथ ऐड कीजिए और इन दोनों का प्रोडक्ट लीजिए। बेसिकली यही फॉर्मूला क्या रहेगा, लिस्ट ऑल फैक्टर्स, पहले तो लिस्ट ऑल द फैक्टर्स विथ देयर ऑकरेंस, मतलब वो कितनी बार आ रहे हैं, ठीक है, ऑकरेंस मतलब, ठीक है, एंड हाउ मेनी टाइम्स दे आर ऑकरिंग, राइट, list their occurrence, like how many times they are occurring over there, and product of 1 plus exponent of each, 1 plus exponent of each। एक्सपोनेंट माने यहाँ पे 2 3 बार आया है तो 3 को जो है इसको एक्सपोनेंट बोला जाता है, और एक्सपोनेंट जो है एक्सपोनेंट +1 हमें करना है और प्रोडक्ट करते जाना है। प्रोडक्ट मतलब अभी 3 + 1 किया, ठीक है, और 1 + 1 किया। बेसिकली 3 1 बार आ रहा है और 2 3 बार आ रहा है, इसको 1 से सम कर दो, ठीक है। यहाँ पे आया 4 और यहाँ पे आया 2, सो क्या आएगा 8। सो बेसिकली देर आर 8 फैक्टर्स ऑफ 24। इसको और इन डिटेल समझने के लिए हम और एक एग्जाम्पल लेंगे। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 64। कितने फैक्टर्स आएंगे 64 के, फाइंड हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 64, ठीक है। क्वेश्चन 64 लिया, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो सकता है 64, राइट, इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे लिया 64, सो 2 3s are 2 2s are, और 16 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। सो बेसिकली ये हो गए फैक्टर्स, ठीक है, लैडर डिवीजन मेथड से। तो इसका फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए, पहले तो देखिए कि कितने फैक्टर्स आए। यहाँ पे बेसिकली 2 ही आया है, राइट, सिर्फ 2 है। 2 कितने बार आया है वो देखना है हमें। 2 आया कितने बार, 1 2 3 4 5 6 बार, सो 2 raised to 6, 6 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 + 1 करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 7। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 64 कितने आएंगे, 7 आएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। और एक एग्जांपल लेते हैं 2520, इसके फैक्टर्स अगर हमें गिराने हैं 2520, राइट, इसको 2520, 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता है कि लास्ट में जो है इवन नंबर आने चाहिए, 0 इज एन इवन नंबर, सो ये 2 से डिविजिबल रहेगा। 2 1 2 6 0, राइट, 2 6s are 12, 2 3s are 6 0, 2 again 2 3s are 6 and 15, यह आएगा। 5 लिया, 5 से डिविजिबल है 3 1 5, राइट, यहाँ पे आएगा 5 6s are 30, 5 3s are 15, यहाँ पे आएगा 3 21, 3 फिर से 3 7s are 21 और 7 1s are 7, ठीक है। अभी 2520 के फैक्टर्स हमें निकालने, कितने फैक्टर्स है। अभी यहाँ पे कौन से नंबर्स आए, 2 आया है, राइट, 2 5 आया है, 3 आया और 7 आया। अभी 2 कितने बार ऑकर हुआ है वो चीज़ हमें देखनी है। 2 आया है 1 2 3 बार, ठीक है। 5 कितनी बार आया, सिंगल टाइम। 3 कितने बार आया, 2 बार, और 7 कितनी बार आया, 1 बार। सो बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला जो निकालेंगे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स का, तो एक्सपोनेंट क्या है 2 का, 3 है, 3 + 1 करेंगे, राइट। 5 का एक्सपोनेंट क्या है, 1 1 + 1 करेंगे,
राइट। 3 का एक्सपोनेंट क्या है 2, 2 + 1 करेंगे, और 7 का एक्सपोनेंट क्या है 1, 1 + 1 करेंगे। सो बेसिकली ये चीज़ें क्या है एक्सपोनेंट है ऊपर, ठीक है, पावर की चीज़ है एक्सपोनेंट, ठीक है। सो अभी ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे आएगा 4 × 2 × 3 × 2, राइट। सो 3 + 1, 1 + 1, 2 + 1 और 1 + 1। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 2s are 48. So number of factors of 2520 is what? How much factors of 2520? There are 48 factors of 2520 number. So basically इस तरीके से जो है हम factors निकालेंगे. Now अभी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, LCM और HCF क्या है वो हम चीज़ पढ़ेंगे। सो हमने देखा कि मल्टीपल्स क्या रहते हैं और फैक्टर्स क्या रहते हैं, फैक्टर्स किस तरीके से निकालने हैं और हमें मल्टीपल्स किस तरीके से निकालने। मल्टीपल्स का जो है हमने फॉर्मूला भी देखा कि किस तरीके से हम n निकालेंगे, दैट इज़ द नंबर ऑफ मल्टीपल्स, दैट इज़ लिस्ट ऑल द फैक्टर्स विद देयर ऑकरेंस एंड वी हैव टू जस्ट टेक द प्रोडक्ट ऑफ 1 + एक्सपोनेंट ऑफ ईच, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी। अभी LCM और HCF इस टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे हम। LCM क्या रहता है और HCF, उसके लिए उसको समझने के लिए जो है हम एग्जाम्पल लेंगे। वेरी फर्स्ट थिंग हमें LCM क्या रहता है ये पता होना चाहिए। LCM इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, इट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज़ LCM। नाउ क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द LCM ऑफ 12 और 18 ऐसे बोल के, ठीक है। अभी LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। LCM माने 2 6s are 12, 2 9s are 18, राइट। 2 3s are 6, सॉरी यहाँ पे आएगा 3 2s are 6 और 3 3s are 9, राइट। सो यहाँ पे आएगा 2 3 1s are 3, 3 1s are 3, राइट। सो हमें एक चीज़ यहाँ पे करनी है, LCM में एक चीज़ पता होनी चाहिए हमें। जब को भी कभी अगर कोई नंबर दिया हो और उसका LCM फाइंड आउट करना है, उस नंबर को जो है डिवाइड करते जाइए जब तक 1 नहीं आएगा, उसको हम बोलेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अभी LCM क्या है और उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम चीज़ें वो देखेंगे। अभी एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 2 × 3 × 2 × 3 इज इक्वल्स टू 36, राइट। ये आ गया LCM। अभी LCM एग्जैक्टली हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली अगर 12 का टेबल हमने लिख लिया, ठीक है, 12 का टेबल लिख लिया, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, ठीक है, ऐसा करके लिखते जाएंगे। 18 का टेबल अगर लिखते जाएंगे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या बोलता है कि जो नंबर एक ऐसा नंबर है जो दोनों के भी टेबल में आएगा, 12 के भी टेबल में आएगा और 24 के भी टेबल में आएगा, राइट। तो उस नंबर, अभी 18 2s are क्या है 36, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी 12 का टेबल लिख लिया और 18 का भी टेबल लिख लिया हमने यहाँ पे। सो यहाँ पे 36 आ रहा है और यहाँ पे भी 36 आ रहा है। सो एक 36 यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो दोनों के भी टेबल में आ रहा है और सबसे छोटा है, ठीक है। आगे भी LCM आएंगे, सॉरी आगे भी जो है नंबर्स कॉमन आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, बट हमें एक 36 एक ऐसा नंबर मिला है जो यहाँ पे लीस्ट मतलब यानी कि सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के भी टेबल में आता है, राइट। इसके आगे भी नंबर्स कॉमन आएंगे बट 36 एक ऐसा नंबर है जो लीस्ट यानी कि छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर जो दोनों के भी टेबल में आता है। उस नंबर को हम क्या बोलेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। सो बेसिकली 12 का टेबल लिखा, 18 का टेबल लिखा, दोनों के भी टेबल में 36 एक ऐसा कॉमन नंबर है जो लीस्ट यानी कि छोटा, सबसे छोटा टेबल नंबर जो दोनों के भी टेबल में आता है। अभी इसको और डिटेल में समझने के लिए, ठीक है, 12 लिया था, 18 लिया था, 2 6s are 12, 2 9s are 18, 3 लिया, 3 2s are 6, 3 3s are 9, फिर 2 लिया, 2 1s are 2, 3 1s are 3। सो यहाँ पे हमने क्या किया 2 × 3 × 2 × 3 किया। सो इन सब का प्रोडक्ट जो है क्या आ रहा है
36. So 36 is nothing but it is LCM, that is the least common multiple. ये हो गया LCM की चीज़. अभी HCF क्या है? HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझने से पहले हम लेंगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल. यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा होगा कि फाइंड द HCF ऑफ 12 और 18, सेम नंबर लेते हैं. 2 6 12 किया, 2 9 18 किया, राइट. 3 लिया, 3 2 6 और 3 3 9. अभी HCF की एक चीज़ है, हमने LCM में क्या देखा था कि दोनों भी नंबर भले ही सेम टेबल में नहीं हो, हमें डिवाइड करते जाना जब तक 1 1 नहीं आएगा, राइट. बट HCF के अंदर ऐसा नहीं है. अगर 12 और 18 लिया है हमने, HCF फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो 2 के टेबल में 12 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, 3 के टेबल में 6 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है. बट 2 और 3 सेम टेबल में नहीं आते हैं. सो बेसिकली HCF जो है यहाँ पे रुक जाता है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जो स्टेप्स है यहाँ पे ही रुक जाती है, ठीक है. तो HCF ऑफ 12 और 18 कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये आएगा 2 into 3, दैट इज 6. सो बेसिकली 6 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या? जब हमने 12 का जो है फैक्टर्स निकालेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 और 18 का HCF हमने निकाला था. इसका मतलब क्या होता है, जब कभी हम 12 के फैक्टर्स निकालते हैं और 18 के फैक्टर्स निकालते हैं, तब उसमें से उन फैक्टर्स में से एक ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो हाईएस्ट हो और दोनों के भी फैक्टर्स में आए. लाइक लुक, 12 के फैक्टर्स कौन से? एक है 12 का फैक्टर एज वी नो, 2 भी है, 3 भी है. 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है, 12 के टेबल में भी 12 आता है. ये हो गए फैक्टर्स जो हमने चीज़ पढ़ी थी. 18 के फैक्टर्स कौन से? 1 2 3 के टेबल में भी 18 आता है, 6 के टेबल में भी 18 आता है और 9 के टेबल में भी 18 आता है और 18 के भी टेबल में 18 आता है, राइट. सो यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन हो. ठीक है, कैसा कॉमन हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दो नंबर्स के फैक्टर्स निकालो. फैक्टर्स निकालने के बाद जो नंबर हाईएस्ट है वहाँ पे और दोनों के अंदर भी कॉमन है, उसको हम क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. और इसको फाइंड आउट करने का ये एक तरीका हो गया. ठीक है, हमने क्या देखा था? 12 और 8, राइट. 2 6 12, 2 4 8, फिर क्या? 2 3 6, 2 2 4, राइट. सॉरी 2 9 हमने लिया था 12 और 18, राइट. आई हैव टेकन हियर 12 और 8 लिया था मैंने, सॉरी. 2 6 12, 2 9 18 यहाँ पे लिया, बाद में 3 2 6 लिया, 3 3 9. सो यहाँ पे जो है स्टेप्स जो है फॉलो करना ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि दोनों भी एक कॉमन टेबल में नहीं आते, 2 और 3. सो अगर HCF फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो 2 into 3 करेंगे, दैट इज़ 6. सो 6 इज़ द HCF, दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 और 18. और इसको जो तरीका है फाइंड आउट करने का, ये एक्चुअल में ऐसा है कि 12 के फैक्टर्स गिराए, 18 के फैक्टर्स गिराए, इन दोनों में से एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है जो हाईएस्ट हो और दोनों के भी फैक्टर्स में आए. ठीक है, अभी यहाँ पे एक भी नंबर है, राइट. 2 भी ऐसे नंबर है जो कॉमन आ रहे हैं. सो 3 भी कॉमन आ रहा है. सो बेसिकली हमें बट एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना जो हाईएस्ट हो. तो बेसिकली यहाँ पे हाईएस्ट जो है रहेगा वो 6 है. सो 6 इज़ द HCF. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम. यहाँ पे एक PYQ है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वो हम पढ़ेंगे. यहाँ पे क्या पूछा है? LCM के डिफरेंसेस पूछे. 4 5 6 का LCM और 5 6 9 का LCM निकालना है पहले. यहाँ पे डिफरेंस ऑफ LCM ऑफ 4 5 6 एंड LCM ऑफ 5 6 9, और दोनों के LCM निकालने के बाद जो है हमें डिफरेंस निकालना है. ठीक है, अभी LCM फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट स्टेप में LCM फाइंड आउट करते हैं किसका? 4 5 और 6 का. मैंने बोला था LCM तब तक फाइंड करना है जब तक हमें 1 नहीं मिलेगा, राइट. 2 2 5 एज इट इज़ 3, 2 1 5 एंड 3. 3 के टेबल में 1 5 3. सो 3 के टेबल में 1 5 के टेबल में क्या आएगा? 1 1 1, राइट. ये हो गया एक LCM. दूसरा एक LCM निकालेंगे 5 6 और 9 का. यहाँ पे देखेंगे 2 5 एज इट इज़, 2 3 और 9.
ये हो गया। 3 का टेबल लेंगे, 5 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और एक बार 5 5 1 1, ठीक है, 5, इस तरीके से 1 1 आ गया। बेसिकली ये हो गया एलसीएम दोनों का। अभी एलसीएम जो है एग्जैक्ट फाइंड आउट कैसे करना है हमें, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इज़ द एलसीएम ऑफ 4 5 6, और यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इज एलसीएम ऑफ 5 6 9, राइट। सो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 60, और इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 2 9 2 ज़र 18, 18 5 ज़र 90, ओके। सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस क्या आएगा 90 माइनस 60, सो आंसर इज 30, राइट। सो डिफरेंस ऑफ एलसीएम ऑफ 4 5 6, इसके अंदर हमने क्या किया, 4 5 6 का एलसीएम निकाला, फिर 5 6 9 का एलसीएम निकाला, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकालने के बाद उन दोनों का डिफरेंस लिया, यही क्वेश्चन में पूछा था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीवाईक्यू और एक देखेंगे हम। ये हो गया एक क्वेश्चन, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 7 फाइंड आउट करना है, किसके अंदर के 21 एंड 40 के अंदर के, डिवाइडेड बाय बिगेस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 30। अभी बिगेस्ट कॉमन फैक्टर इट मीन्स एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर्स, ओके। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए देन वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एचसीएफ के बारे में बात की जा रही है। और सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 40 पूछा है, और डिवाइड करना है किसके साथ, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 और 30। अभी ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे हमें देखना है। 7 के मल्टीपल्स यानी सिंपली हम क्या करेंगे, 7 का टेबल लिखेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। यहाँ पे था 49 नॉट 40, इट इज़ 49, ओके। सो क्वेश्चन क्या पूछा है, सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 21 और 49, 21 और 49 के बीच के जो मल्टीपल्स है 7 के, उनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है पहली बात तो। सो 28 किया प्लस 35 किया प्लस 42 किया, ये चीज़ समझ गई आपको, राइट। 7 का टेबल लिखा, 21 और 49 के बीच के अंदर जितने भी 7 के मल्टीपल्स है उनका समेशन लेना है, सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 49। ये करने के बाद समेशन क्या आएगा इसका 105। ये हो गई एक बात, ठीक है। डिवाइड बाद में करेंगे, डिवाइड वाला बाद में लेंगे हम। बाद में क्या फाइंड आउट करना है, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 और 30। 25 और 30 का एचसीएफ लेना है हमें। एचसीएफ हमें पता है 1 तक नहीं जाना है हमें, राइट। तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक दोनों का भी हम एक सिंगल नंबर से डिवीजन कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे लिया 5 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। सो 5 और 6 एक ऐसे नंबर है जो दोनों भी सिंगल टेबल में नहीं आएंगे। सो इसको ऐसे ले सकते हैं अपन, राइट। वेट 25 लेंगे अलग से और 30 अलग से लेंगे, नॉट टुगेदर। 25 लिया और यहाँ पे लिया 30, यहाँ पे लिया 5 5 5 ज़ा 25 आया, और यहाँ पे लिया 2 भी ले सकते हैं, वेट 2 15 ज़ार, ओके। 3 5 ज़ार 15, और यहाँ पे आएगा 5 1 ज़ार 5। सो बेसिकली दोनों का भी अगर एचसीएफ निकालेंगे हम, एचसीएफ बोले तो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 25 के फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, 5 5 ज़ा 25, राइट। और यहाँ पे 30 के फैक्टर्स क्या है, 30 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 5। सो बेसिकली यहाँ पे कॉमन क्या है दोनों के अंदर, 5 5, ठीक है। एक सिंगल कॉमन डिजिट है 5। सो बेसिकली एचसीएफ क्या आएगा 5, जो मैंने आपको जो है दोनों के भी मेथड से एक्सप्लेन किया था, लाइक 25 और 30 एक साथ भी लिख सकते हैं हम। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ पे एचसीएफ की प्रोसेस जो स्टॉप हो जाएगी, एचसीएफ क्या आएगा 5 आएगा। ये भी फॉलो कर सकते हैं और ये भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अभी हमें पता है सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 49 क्या आया, 105 आया, ठीक है। और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 और 30 क्या आया, 5 आया, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 जो कुछ भी आया है बिटवीन 21 एंड 49, उसको किससे डिवाइड करना है, एचसीएफ ऑफ 25 और 30 से, दैट इज़ 5। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10,
और 5 वन ज़ा 5। सो बेसिकली यहाँ पे आंसर क्या आएगा 21। 21 इज़ द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। सो इस तरीके से जो है हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और हमें और एक बात पता होनी चाहिए, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स के जो पॉइंट्स थे हमें रिमेंबर करना था, वो चीज़ हमें रिमेंबर करनी है यहाँ पे कि जो एवरी नंबर, जो अभी फैक्टर्स के बारे में अगर पूछा दैट एवरी नंबर हैज़ वन एज इट्स फैक्टर, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ, और थर्ड पॉइंट एवरी नंबर एक्सेप्ट वन हैज़ एटलीस्ट टू फैक्टर्स, जहाँ पे एक तो कंपलसरी उसका फैक्टर रहेगा किसी भी नंबर का, और वो नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर रहेगा। और फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन दैट ऑफ द नंबर। ये हो गया फैक्टर के बारे में। मल्टीपल के बारे में हमने देखा, ऑफ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ वन, और एवरी मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर इटसेल्फ। और एक चीज़ देखी थी हमने वहाँ पे, दैट एवरी नंबर हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स। एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था जहाँ पे हमने देखा कि जीरो इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, बट जीरो इज नॉट फैक्टर ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट दैट ऑफ द ज़ीरो। सो ये एक चीज़ हो गई। और एक पॉइंट रह गया था अपना, वो हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं आप, वो हमें, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अगर पूछा, ठीक है, ये पॉइंट जाएगा राइट। इट मीन्स एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का प्रोडक्ट जो है इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब फॉर एग्जाम्पल 25 और 30 लिया हमने, ठीक है, ये इसका एलसीएम फाइंड आउट किया, 25 रह गया यहाँ पे हो गया 15, और यहाँ पे लिया 3 जार 25 और 5 आएगा, यहाँ पे लिया 5 जार 25, 5 1 जार 5, और यहाँ पे लिया 5 अगेन 1 1। सो बेसिकली ये हो गया इसका एलसीएम। और अगर इसका एचसीएफ लिया 25 और 30 का, ये हो गया इसका एलसीएम, राइट। और इसका लिया एचसीएफ लेने के बाद 5 5 जार 25 आया, 5 6 जार 30 आया। सो बेसिकली यहाँ पे एचसीएफ ख़त्म हो जाता है। मतलब एचसीएफ ऑफ 25 और 30 क्या आएगा, 5 आएगा। एलसीएम क्या आया, 2 × 3 × 5 × 5। इट मीन्स एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना आ रहा है 150, एचसीएफ कितना आ रहा है 5। सो यहाँ पे जो पॉइंट हमें नोट डाउन करना है, दैट इज़ एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। एलसीएम क्या आया 150, एचसीएफ क्या आया 5, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 25 × 30, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। बेसिकली ये बता रहा है ये पॉइंट, दैट इज़ एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर्स का निकाला अलग अलग से, उन दोनों का प्रोडक्ट लिया एलसीएम और एचसीएफ का, और दो डिफरेंट नंबर्स का भी प्रोडक्ट लिया, तो बेसिकली वो सेम आएगा। तो 150 × 5 इज इक्वल्स टू 750, और 25 3 जार इज इक्वल्स टू ऑल्सो 750। सो दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड ओवर हियर। और एग्जाम में पूछ सकते हैं दैट इज द एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। सो आज का लेक्चर वॉज ऑल अबाउट एलसीएम एचसीएफ। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। इसके अंदर हमने मल्टीपल्स क्या रहते हैं, फैक्टर्स क्या रहते हैं वो पढ़ा है। फिर बाद में हमने एलसीएम और एचसीएफ इन डिटेल चीज़ें पढ़ी है, किस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं, किस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ द एलसीएम और एचसीएफ क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर वो भी पढ़ा है हमने। फिर हमने पीवाईक्यूज़ देखे हैं कुछ, ठीक है, पीवाईक्यूज़ देखा। एट द सेम टाइम एलसीएम और एचसीएफ ये जो पॉइंट है ये आपको जो है दिमाग में ज़रूर रखना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं और आएंगे भी, कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड दिस इज़ द पॉइंट दैट इज़ टू बी रिमेंबर्ड ओवर हियर। सो दिस वॉज द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है। एट द सेम टाइम मैथमेटिक्स पेपर 1 के लिए जो है हमने मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स ये टॉपिक कवर अप किया है। एट द सेम टाइम कंप्लीट कोर्स के लिए अगेन एनरोल करने के लिए स्टेप्स फॉलो कीजिए, गो ऑन टू द ग्लोबल ऑनलाइन ऐप एंड जो है आप वहाँ से कोर्स को एनरोल कीजिए, ताकि आपका प्रिपरेशन जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड अच्छी तरीके से हो जाए, मैक्सिमम स्कोर कर पाए आप। आपको किसी भी प्रकार का डिफरेंट सोर्सेज कंपाइलेशन में और एक बार बोल रही हूँ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड यू नीड टू जस्ट गो थ्रू द नोट्स, मॉक टेस्ट, मल्टीपल एमसीक्यूज़ जो है ये कोर्स जो प्रोवाइड करेगा, इसके ऊपर से इसके गो थ्रू अगर एक बार कर लेंगे आप तो आपका 100% गारंटेड सिलेक्शन हो जाएगा। दिस वॉज द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। एट द सेम टाइम सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द हिट बटन अगर आपको
सॉरी, हिट द लाइक बटन। मैं हर एक लेक्चर में यही गलती कर देती हूँ, हिट द लाइक बटन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि समझ आए कि स्टूडेंट्स कितना जो है इंटरेक्ट कर पा रहे हैं हमसे। ठीक है, दिस वॉज द एंड ऑफ लेक्चर। थैंक यू।